जग्गू कौवे की नानो आ रही थी, इसलिए जग्गू कौवा आज बहुत खुश था। जग्गू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, नदी से हाथ मुंह धो आओ, तुम्हारी नानो आने ही वाली होगी। मम्मा मम्मा नानो मेरे लिए क्या लाएंगी? बेटा नानो को आ तो लेने दो, फिर पूछ लेना नानो से। जग्गू कौवा नदी पर जाता है। वो नदी से अपनी चोंच धोता है और पंख भी। वहाँ उसके दोस्त कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया के बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरी नानो आ रही है, पता है मेरी नानो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आती है खाने के लिए। मेरी नानो बहुत अमीर है, मेरी नानो शहर वाले जंगल में रहती है। मेरी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती है। मगर मेरी तो नानो है ही नहीं। कीकी तुम मेरी नानो को देख लेना, अब मैं चलता हूँ, मेरी नानो पहुँच गई होंगी। जग्गू कौवा घर जाता है। नानो नानो ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी नानो से लिपट जाता है। नानो मैं रात से सोया नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार करता रहा। नानो नानो आप मेरे लिए क्या लाई हैं? इस बार मैं अपने जग्गू बेटे के लिए मैगी लाई हूँ। मैगी? नानो वो क्या चीज होती है? माँ मैगी क्या ये कोई फल है? नहीं गोरी बेटी, ये नूडल्स होती हैं, मैं अभी तुम्हें बना कर दिखाती हूँ। फिर जग्गू की नानो मैगी बनाती है। थोड़ी ही देर में मैगी बनकर तैयार हो जाती है। जग्गू बेटा ये मैगी का बाउल ले जाओ और चिड़िया के बच्चों को थोड़ा तंग कर लो, उनके सामने बैठकर खाओ जाकर। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। जग्गू मैगी लेकर चिड़िया के घर के पास चला जाता है। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। थोड़ी दूर बैठकर जग्गू मैगी खाने लगता है। गुड़िया गुड़िया बहन ये जग्गू क्या खा रहा है? मुझे तो नहीं मालूम, शायद कोई नूडल्स जैसी चीज है। मेरी नानो लाई है ये मैगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। कुकू और गुड़िया जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चे थे, जग्गू हमेशा कोई भी खाने की चीज होती तो उन्हें दिखा दिखा कर खाया करता था। थोड़ी सी मैगी मुझे भी दे दो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। पहले मैं खा लूं, बाद में दूंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा सारी ही मैगी खा लेता है और आखिर में एक चम्मच बचता है। अपनी चोंच मेरे पास करो। कुकू अपनी चोंच जग्गू के पास करता है तो जग्गू मैगी अपने ही मुंह में डाल लेता है। उल्लू बनाया, तुम गरीब हो, ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मा इतनी अमीर है, तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। जग्गू घर चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है और रोता हुआ घर भागता है। उसकी बहन गुड़िया जो बड़ी थी और समझदार थी, वो भी कुकू के पीछे पीछे अपने घर जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे मैगी खानी है, मुझे भी जग्गू कौवे की तरह मैगी खानी है। गुड़िया बेटी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी जग्गू कौवा आपके सामने बैठकर कोई चीज खाए तो कुकू को लेकर घर आ जाया करो। मम्मा सच बताऊं तो जग्गू को खाता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रो थोड़ी रही हूँ। कुकू भाई आप भी चुप कर जाएं। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी आपको मैगी लाकर बना देती हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए मैगी लेने जा रही हूँ। ये सुनकर तो गोरी कौवी जल जाती है। वो चाहती थी कि जो चीज उसका बेटा जग्गू खाए कोई और न खाए। गोरी कहती है, ओए होए होए, वाह रे चिड़िया, अभी तक मेरे 100 रुपए जो उधार लिए थे चुकाए नहीं और चली अपने बच्चों के लिए मैगी लेने। लाओ पहले मेरा 100 रुपए मुझे वापस करो। गोरी बहन आप भूल गई हो, मैंने तो आपके पैसे पिछले महीने ही लुटा दिए थे। इतनी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के पंख से पैसे छीन लेती है। शक्ल देखी है अपनी मैगी खाने वाली,
हम तो ठहरे अमीर पक्षी, जो चाहें खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी अगर मैगी खाएंगे तो जंगल में बैलेंस नहीं रहेगा। गौरी कौवी वो पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकती? मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए वो दुष्ट कौवी हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती है। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ बादलों से गुजरती हुई एक क्लाउड फेरी चिड़िया की बात सुन लेती है। क्लाउड फेरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैंने सब सुन लिया है। वो कौवी बहुत बुरी है। वो अपने बेटे जग्गू के अलावा किसी बच्चे को खुश नहीं देख सकती। मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मेरे पीछे पीछे आओ चिड़िया। फिर क्लाउड फेरी चिड़िया को जंगल की दूसरी ओर ले जाती है। चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो और सामने वाले पेड़ से जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। क्या क्या ये सच है क्लाउड फेरी? हाँ, ये एक जादुई पेड़ है। ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। फिर चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जादुई पेड़, मुझे मेरे बच्चों के लिए मैगी दे दो। मेरा कुकू रो रहा है, वो मैगी खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने जादुई पेड़ पर मैगी लगी हुई थी। चिड़िया अपनी जरूरत के अनुसार मैगी तोड़ती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम मैगी बनाकर देती है, जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब गौरी कौवी को खबर मिलती है तो वो कैसे रुक सकती थी। वो तो सुबह सवेरे ही जग्गू से कहती है, जग्गू जग्गू लाओ, मुझे वो बड़ी टोकरी दो। अगर चिड़िया किसी ऐसे जादुई पेड़ से मैगी ला सकती है तो मैं क्यों नहीं। गौरी कौवी भी अपनी टोकरी लेकर जादुई पेड़ से मैगी लेने चली जाती है। वो रास्ते में से जाती हुई एक सरसों के खेत में जाती है और अपने सारे पंख पर सरसों के पीले पीले फूल लगाकर चिड़िया जैसा बनने की कोशिश करती है। दूर से तो वो चिड़िया की तरह ही लग रही थी। फिर गौरी कौवी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, जादुई पेड़, मैं चिड़िया हूँ, मैं फिर से आई हूँ। मुझे ये टोकरी भर के मैगी लेनी है। जब गौरी अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर मैगी की बजाय जूते लगे हुए थे। अरे अरे, मैंने तो मैगी मांगी थी। तेरे जैसे बुरे पक्षियों को जूतों की जरूरत है। फिर वो जूते गौरी के पीछे लग जाते हैं और गौरी कौवी की पिटाई करते करते उसे घर तक छोड़ आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने के हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बाद हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे।
1-2 दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभालूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है। पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है, तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती हैं कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था, रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानो के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना। नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी, जिसका नाम मानो था, वो बाहर चली जाती है। गुड़िया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना। मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें। समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले। मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें। ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती। मगर वो कभी भी दुखी ना होती, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी।
दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। मनहूस, भाग यहाँ से, मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और वो गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। मिठू तोता जंगल का राजा था और हरियाली तोती जंगल की रानी। राजा और रानी बहुत अच्छे थे। वो हमेशा जंगल में न्याय करते थे। यही वजह थी कि उनका जंगल बहुत खूबसूरत और हरा भरा जंगल था। एक दिन रानी अपने पुराने संदूक से एक नया चमकता हुआ हार निकालती है और उसे अपने गले में पहन लेती है। ये हार मेरी माँ की निशानी है। अब कभी भी मैं इस हार को अपने गले से नहीं उतारूंगी। रानी अपने गले में अपनी माँ का हार पहनकर बहुत खुश होती है। एक दिन राजा और रानी जंगल घूमने जा रहे थे, साथ सिपाही भी। जाते जाते रास्ते में रानी का हार रास्ते में गिर जाता है। रानू चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। वो रानी का हार उठा लेती है। राजा और रानी दूर निकल जाते हैं। अरे, ये तो रानी का हार है, ये तो गिर गया। मैं शाम को राजा जी के महल जाऊंगी और ये हार लुटा दूंगी। राजा और रानी जब अपने महल वापस पहुंचते हैं तो रानी के गले में हार नहीं था। रानी को जब पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। वो हार मेरे लिए बहुत कीमती था, लेकिन शायद अब मैं कभी भी अपने हार को देख ना पाऊंगी। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत चालाक कौवा था। उसे पता चल जाता है कि रानी का हार रानो चिड़िया के पास है। वो रानो चिड़िया के पास आता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं राजा तोते के महल में जा रहा हूँ। तुम वो रानी का हार मुझे दे दो, मैं रानी को दे दूंगा। ठीक है कौवे भैया, ऐसे मुझे राजा जी के महल जाना नहीं पड़ेगा। तुम ये हार ले जाओ। रानो चिड़िया रानी का हार कौवे को दे देती है। चिड़िया का बेटा कुकू पास बैठा हुआ था। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, ये कौवा कुछ भी कर सकता है। आपको ये हार रानी को खुद देने जाना चाहिए। ना ना, मैं यहाँ से उड़ूंगा और सीधा राजा जी के महल में जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने घर जाता है। गोरी, जल्दी से सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। कालू जी, क्यों? इस जंगल में क्या है? फिर कौवा कौवी के कान में हार वाली बात बताता है। हम यहाँ से भाग जाएंगे और रानो चिड़िया पकड़ी जाएगी। कालू जी, वाह,
क्या दिमाग लड़ाया है तुमने तो। कौवा और कौवी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने घर से निकलते हैं। राजा और रानी के सिपाही जंगल में हार ढूंढ रहे थे कि मैना उन सिपाहियों को बताती है रानी का हार चिड़िया के पास है। चिड़िया को रास्ते से रानी का हार मिला था। जल्दी चलो, हमें चिड़िया के घर जाना होगा। सिपाही जल्दी से रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, रानी का हार कहाँ है? सिपाही, वो हार तो कौवा रानी को देने महल में ले गया है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमारे साथ राजा और रानी के पास चलो। मैं भी अपनी मम्मा के साथ जाऊंगा। फिर सिपाही चिड़िया और कुकू को राजा और रानी के पास ले जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ रानी, मैंने वो हार कौवे को दे दिया था। उसने मुझसे कहा कि वो महल में जा रहा है। वो झूठ बोलकर मुझसे आपका वो हार ले गया। ये चिड़िया झूठ बोल रही है। राजा जी, मेरी मम्मा ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। आप हमें एक मौका दें ताकि हम उन कौवों को पकड़कर यहाँ ला सकें, ताकि तुम दोनों भाग जाओ और दोबारा हमें कभी ना दिखो। मेरी मम्मा यहाँ रहेगी और आप मुझे जाने की इजाजत दें। मैं उन कौवों को ढूंढ कर लाऊंगा। राजा मान जाता है और कुकू एक सिपाही साथ लेकर कौवों की खोज में निकलता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे के मामा जी के घर जाता है। मामा जी, क्या आपका भांजा यहाँ आया है? सिपाही को देखकर कालू कौवे का मामा जी डर जाता है। ना ना, कालू यहाँ नहीं आया। मामा जी, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपका भांजा कहाँ है तो मैं आपको राजा जी से इनाम लेकर दूंगा। इनाम का सुनकर कालू कौवे का मामा लालच में आ जाता है। वो दोनों पति पत्नी अपने गांव वाले जंगल अपनी माँ के पास गए हैं। मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवे का मामा कुकू और सिपाही को कालू कौवे की माँ वाले जंगल लेकर उड़ता है। गौरी गौरी, हम ये हार बेचकर बाकी की जिंदगी ऐश से गुजारेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मैं नया घर बनवाऊंगी और अपने घर में 7 नौकर रखूंगी। ये रहा कालू की माँ का घर। कुकू सिपाही को साथ लेकर घर में घुस जाता है। हार सामने पड़ा था। कुकू वो हार उठा लेता है। सिपाही, पकड़ लो इन दोनों चोर धोखेबाज कौवों को। सिपाही, हम तो ये हार लेकर राजा जी के पास जाने ही वाले थे। जल्दी से मेरे साथ चलो, वरना अभी जान से मार दूंगा। सिपाही और कुकू कौवों को साथ लेकर उड़ते हैं। मेरा इनाम तो मुझे देते जाओ। ऐसे कहते हुए कालू कौवे का मामा भी पीछे पीछे उड़ता है। ये रहा रानी का हार। रानी जी, हम गरीब पक्षी जरूर हैं, लेकिन बेईमान बुरे पक्षी नहीं हैं। कुकू और चिड़िया की ईमानदारी से राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। मेरा बहादुर बेटा, मुझे गर्व है अपने बहादुर बेटे पर। फिर राजा रानो चिड़िया और कुकू को इनाम देता है और कौवों को उम्र भर के लिए जेल में डाल देता है। कालू कौवे का मामा रोता हुआ महल से चला जाता है। कालू जी, तुम्हारे मामा जी की वजह से हम जेल में हैं। गौरी, नहीं, हम दोनों अपने लालच की वजह से ही जेल में हैं। फिर दोनों कौवे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।